हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल JR मंत्रा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइज़, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। गाइज़, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको ज्योग्राफी के 24 लेसन प्लान और मैंने आपको इंग्लिश के 24 to 25 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं और मैंने आपको बीएड की भी प्रैक्टिकल फाइल्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप कि आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप देख भी चुके होंगे। तो गाइज़, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज़, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो आप देख लीजिए कॉलम्स वगैरह किस तरीके से आप बनाएंगे। तो गाइज़, ये है हमारा आज का फॉर्मेट। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। गाइज़, सबसे पहले आप पाठ योजना नंबर डाल लीजिएगा, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद संस्था का नाम लिख लीजिएगा। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिख लीजिएगा। इसके बाद आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम लिख लीजिएगा। छात्राध्यापक मीन्स जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं, तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लीजिएगा। इसके बाद आप इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे: दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि का। आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिख लीजिएगा। इसके बाद कक्षा लिख लीजिएगा। ये जो टॉपिक है ये क्लास 7th का है, तो ये आप क्लास डाल लीजिएगा, क्लास 7th। इसके बाद वर्ग लिख लीजिएगा, विषय लिख लीजिएगा, चक्र लिख लीजिएगा और अवधि लिख लीजिएगा। गाइज, आप विषय के बाद उप विषय भी डाल सकते हैं। विषय में आप सामाजिक विज्ञान और उप विषय में आप भूगोल डाल सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। फिर हमारा आता है प्रकरण। आज का प्रकरण है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। देन आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। गाइस, सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपके भूगोल शिक्षण से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो देखिए, आप इसमें 6 to 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना व प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान कराना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान कराना, छात्रों में स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध एवं सहयोग की भावना का विकास करना, छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। तो ये हो गया हमारा 8 पॉइंट्स, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि सामान्य उद्देश्य क्या होता है। देन हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। गाइस, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है? स्पेसिफिक एम मीन्स भूगोल शिक्षण के अंतर्गत आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्य में आपके 3 उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। सब में आप 2-2 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिख लेंगे: छात्र मानवीय पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र बस्तियों के प्रकार के बारे में जान सकेंगे, देन छात्र मानवीय पर्यावरण के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र संचार माध्यमों के बारे में वर्णन कर सकेंगे, देन छात्र मानवीय पर्यावरण को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दर्शा सकेंगे, छात्र मानवीय पर्यावरण को वर्गीकृत कर सकेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो जाता है विशिष्ट उद्देश्य। देन हमारा होता है शिक्षण विधि। क्या शिक्षण विधि में आप प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि का यूज़ करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है? जब बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और बच्चे उसका आंसर देते हैं, तो आपके और बच्चों के बीच अंतःक्रिया होती है, तो ये होता है हमारा प्रश्नोत्तर विधि। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं। और व्याख्यान विधि क्या होता है? इसमें आप बच्चों को व्याख्या देते हैं और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक और शांतिपूर्वक सुनते हैं। तो इसमें शिक्षक एक्टिव होता है और बच्चे यहाँ पर निष्क्रिय होते हैं। देन हमारा आता है सहायक सामग्री। क्या सहायक सामग्री क्या होता है? जब भी आप शिक्षण करते हैं तो शिक्षण के दौरान आप क्या क्या चीज़ें ले जाते हैं अपने साथ, यही होता है आपका सहायक सामग्री। जैसे चार्ट, चौक,
डस्टर, ग्लोब, मानचित्र आदि। फिर हमारा आता है पूर्व ज्ञान। गाइस, जो पूर्व ज्ञान होता है ये प्रीवियस नॉलेज होता है। जब भी आप बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उसको पूर्व ज्ञान से रिलेटेड करते हैं ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ सकें। पूर्व ज्ञान हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है, ठीक है। पूर्व ज्ञान से जो पूर्व ज्ञान होता है ये एक ब्रिज का काम करता है। बच्चे पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रस्तावना के प्रश्न हैं। प्रस्तावना के प्रश्न क्या होते हैं, आप बच्चों से इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उसका आसानी से आंसर दे पाएँ जो उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो और आगे आके आपका समस्यात्मक आ सके। ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आप किस ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि ये उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड है। नदी, पर्वत, पहाड़, हवा, जल, प्रकाश आदि। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे नदी, पर्वत, जल, प्रकाश के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे पाएंगे पर्यावरण। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, ये बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर आप बच्चों से कहेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम मानवीय पर्यावरण के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। फिर हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। गाइस, प्रस्तुतिकरण में आपके 2 शिक्षण बिंदु होते हैं। आप 2 से 3 शिक्षण बिंदु बना सकते हैं क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं, आपका ये दीर्घ लेसन प्लान है, दीर्घ पाठ्य योजना है, तो आप इसमें 3 शिक्षण बिंदु या 2 शिक्षण बिंदु बना सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये लॉन्ग टॉपिक था, ये मैंने पूरा चैप्टर लिया है, तो इस हिसाब से मैंने इसमें 3 शिक्षण बिंदु लिए हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। देन आप यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन कहेंगे। आप जानते हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता था, लेकिन समय के साथ उसने नए खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया और वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। तो आप जानते हैं कि जो आपका टॉपिक है मानवीय पर्यावरण, इसके अंतर्गत आप 3 चीज़ें पढ़ाएंगे, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो यहाँ से आपका बस्तियाँ टॉपिक स्टार्ट होता है। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो नदी घाटियों के निकट अपनी बस्तियों का बसाव किया क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल व उपजाऊ मिट्टी थी। बस्तियाँ स्थायी एवं अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। स्थायी बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। देन हमारा आता है यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश। गाइस, जब भी आप व्याख्या विधि का यूज़ करते हैं तो आप ब्लैक बोर्ड पर मीन्स श्यामपट्ट पर कुछ वर्क करते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए आप ब्लैक बोर्ड वर्क दे देंगे और यहाँ पर आप शिक्षण बिंदु में मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ लिख लेंगे। ये देखिए गाइस, आपको क्लियर दिख रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा है, बट नहीं, जब आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी इजी है, काफ़ी शॉर्ट है, तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। देन हमारा आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या होता है, जो जो अभी आपने व्याख्या दी है उसमें से आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उसका आसानी से आंसर दे पाएँ। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए किस पर निर्भर रहता था, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे प्रकृति पर। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे स्थायी या अस्थायी बस्तियाँ। फिर हमारा यहाँ पर शिक्षण बिंदु सेकंड आता है। आप यहाँ पर परिवहन को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर आप पूछेंगे परिवहन से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में लोग पैदल यात्रा करते थे एवं सामान ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया। परिवहन के मुख्य 4 प्रकार हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। और यहाँ पर आप श्यामपट्ट सारांश दे देंगे और यहाँ पर आप मानवीय पर्यावरण
परिवहन लिख लेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा होगा और आपको समझ में भी आया होगा गाइस। अब आप शिक्षण बिंदु कवर कर चुके हैं। दूसरा वाला, अब आप बोध प्रश्न करेंगे। बच्चों से फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, परिवहन से आप क्या समझते हैं? तो आपने बता दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। फिर आपका यहाँ पर शिक्षण बिंदु थर्ड आता है, इसमें आप संचार को कवर करेंगे। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे, संचार से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। आप यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन देंगे। संचार दूसरों के पास सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित किया है। सूचना प्रदान करने के लिए संचार, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं, अपितु इससे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। और यहाँ पर आप श्यामपट्ट सारांश दे देंगे। श्यामपट्ट सारांश बहुत लिमिटेड होना चाहिए, ये नहीं कि आप पूरी व्याख्या ही लिख दें। इसके बाद यहाँ पर आप मानवीय पर्यावरण संचार लिख देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हम आगे चलते हैं। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। देन हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है हमारा बोध प्रश्न। आपने अभी भी जो एक्सप्लेन किया है उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। संचार से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। संचार दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। इंटरनेट के द्वारा हम संचार कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, ईमेल द्वारा। फिर आप यहाँ पर निरीक्षण कार्य आएगा। आप यहाँ पर छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। जो आप ब्लैक बोर्ड वर्क दिए हैं, आप बच्चों को उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करने के लिए कहेंगे और आप क्लास में राउंड लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे बच्चे सही से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। आप बच्चों का निरीक्षण करेंगे। फिर आता है हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। बस्ती से आप क्या समझते हैं? अस्थायी बस्ती किसे कहते हैं? परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं? प्रारंभिक मनुष्य कहाँ निवास करते थे? किसकी खोज से परिवहन आसान हो गया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मीन्स मूल्यांकन के प्रश्न। अब आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आप बच्चों को क्वेश्चन दे देंगे। मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? बस्तियों, परिवहन एवं संचार का संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ तक आके हमारा ये लेसन प्लान एंड होता है गाइस। तो अगर आपको ये लेसन प्लान थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। गाइस प्लीज़, आप कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए और मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।